Hello, dear students. How are you? I hope you all are very well. As you know, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नेमिंग रिएक्शन देख रहे हैं और उसी नेमिंग रिएक्शन में उसी सीरीज़ में आज हम एक और नेमिंग रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज़ अ क्लीमेंसन रिडक्शन. ओके, विच इज़ अ क्लीमेंसन रिडक्शन. ओके, क्लीमेंसन रिडक्शन. ओके, जेई और नीट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम लोग देखें तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है कि जनरली अल्डिहाइडिक कीटोनिक मीन्स कीटोनिक ग्रुप है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है. तो इस ग्रुप्स में देखोगे आप कि जो कार्बोनिल है दिस कार्बोनिल पार्ट कन्वर्टेड इनटू CH2 फॉर्म लाइक दिस. जो कार्बोनिल पार्ट है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, कार्बोनिल पार्ट हमारा जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो नाउ वी आर डीलिंग विद द क्लीमेंसन रिडक्शन. सो लेट्स सी कि क्या होता है इस रिएक्शन में. इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो ZnHg और HCl के प्रेजेंस में होता है. मीन्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है. तो देखेंगे रिएक्शन takes place in presence of ZnHg. ZnHg को जिंक अमलगम भी बोलते हैं, HCl. ओके, इसको अगर देखें तो हम लोग जिंक अमलगम भी बोलते हैं. ओके, जिंक अमलगम है रिएक्शन में ये जो है वो सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा और प्रॉपर रिएक्शंस को प्रोसीड कराएगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसे क्लीमेंसन रिएक्शन आगे बढ़ता है. तो सपोज दिस है RCO, R है. जैसा कि हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही जो है वो ये रिएक्शन देते हैं. दोनों के जो कार्बोनिल पार्ट है वो कार्बोनिल पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं देखेंगे हम तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. कार्बोनिल पार्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो जैसे ये RCO हो गया. अब अगर हम यहाँ पे ZnHg है, जिंक और जिंक अमलगम रखें ZnHg और ये HCl रखें तो हम क्या देखेंगे कि हमारा ये RCH2 R डैश हो जाएगा. ठीक है, मीन्स कहने का है कि हमारा ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट था, ये जो कार्बोनिल पार्ट था दिस कार्बोनिल पार्ट कन्वर्टेड इनटू एज अ हाइड्रोकार्बन, एज अ हाइड्रोकार्बन. ओके, नेमिंग रिएक्शन इस फॉर्म में मीन्स क्वेश्चन तो आता ही है और देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट वे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. रोड मैप्स में भी ये क्वेश्चन गिवन होता है, वहाँ भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज है दिस हो गया CH3 है, CH2 है, CO है, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 है और यहाँ हमने ZnHg रखा, ये ZnHg रखा और ये HCl हो गया. एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि हमारा ये जो CO पार्ट है दिस कार्बोनिल है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी अगर हम देखें तो ये सिचुएशन क्या है. अगर हम देखें तो इसका नाम देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ब्यूट एन टू ओन. ओके, ये ब्यूटेन 2 ओन है और अगर हम देखें तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस कर सकते हैं हम लोग अगर देखें और ये CH3 हो जाएगा. ठीक है, मीन्स ऐसे देखें अगर एक तरह से फिर से इसको हम प्रॉपर लिखने की कोशिश करें तो ये हमारा जो है वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा. ब्यूटेन में कन्वर्जन का मीन्स है कि ये कहीं ना कहीं जो CO है हमारा वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे हो गया CH3 है, ठीक है, CH2 है और ये जो है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा.
So this one is what? This one is what? This one is ब्यूटेन. ओके डन. तो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म. कैसे ये रिएक्शन होती है हम इसकी बात करते हैं. ठीक है, हम जो है वो मैकेनिज्म की बात करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोसीड्स. ओके लेट्स सी. होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सपोज ये दिस हो गया, कार्बोनिल है, कीटोनिक पार्ट पे कार्बोनिल है. ये क्या है, जिंक से Zn2+ होता है. Zn2+ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया इसने? Zn2+ से. जो जिंक अमलगम है ना, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आके अटैक करता है. तो आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर जो कार्बन है, इस कार्बन पे देखेंगे हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है. तो ये तुरंत यहाँ से ये इधर मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन. ओके, आगे फिर देखेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा हो जाएगा. R है, ठीक है, ये O हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा और ये R एज इट इज़ हो जाएगा और यहाँ जो है वो दिस हो गया. ठीक है, R को R' भी ले सकते हैं हम लोग, सेम भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दिस हो गया. अब ये क्या बन गया? एनायनिक फॉर्म हो गया. अब ये कैसा फॉर्म हो गया? ये देखेंगे हम, एनायनिक फॉर्म हो गया. कार्बन पे भी देखेंगे हम तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये हमारा एनायनिक फॉर्म हो गया. ठीक है, फर्दर अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे बना है ये. फर्दर अगर हम देखें तो ये जो O- है, HCl प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के फॉर्म में, जो कि वाटर भी प्रोवाइड, वहाँ से आप हाइड्रोसिस के फॉर्म में भी समझ सकते हो, मीन्स वाटर भी प्रेजेंट है. तो जनरली क्या है कि HCl से ये H+ ले लेता है. तो ये दोनों ही जो है वो H+ HCl से ले लेते हैं. इन दोनों को देखेंगे हम तो दोनों ही जो है वो HCl ले लेते हैं, मतलब H+ ले लेंगे. तो ये भी H+ ले लेगा और ये जो पार्ट है ना, ये माइनस भी H+ ले लेगा. तो H+ लेने के बाद सिचुएशन क्या आएगी वो देखो आप. कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई. R है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, अगर देखोगे आप तो OH हो गया और ये दिस R डैश हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो ये जो OH है ना, OH के पास में लोन पेयर है. ठीक है, लोन पेयर है. तो ये HCl अभी सॉल्यूशन में तो HCl है या वाटर भी प्रेजेंट है, तो HCl का H फिर से ये जो है वो लोन पेयर ट्रैप कर लेता है. HCl का H ट्रैप कर लेगा. H को ट्रैप करने के बाद सिचुएशन क्या हुई देखो जरा आप. ये R' हो गया, ये ऐसे ही है, और ये जो O है ये कुछ ऐसा हो गया. OH हमारा दिस हो गया पॉजिटिव. ठीक है, OH+ हो गया. अब हम क्या देखेंगे, मान लो ये OH+ हुआ है ना, तो अब ऐसे ये रह नहीं पाता है क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया. एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या होता है, ये यहाँ से जो है वो, अब देखोगे आप तो ये यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा. निकलेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी. देखो R है, ठीक है, दिस R' हो गया. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे आ जाता है. ओके, अब हम क्या देखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, अभी हमें मालूम है कि जिंक है हमारा, तो जिंक जो है वो Zn2+ बन जाता है फिर से और 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये Zn2+ से आ रहा है. ओके, Zn2+ से. तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा. इलेक्ट्रॉन लेके ये जो है वो, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये फिर से एनायन में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये कार्बन आयन की सिचुएशन आ गई. अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या सिचुएशन है, ये कार्बन आयन की सिचुएशन है. ओके, दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ कार्बन आयन सिचुएशन. ओके, कार्बन आयन की सिचुएशन बन जाती है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे, ये जो कार्बन आयन बना है, ये फिर से जो है वो कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन ले लेगा. कहीं ना कहीं वाटर तो प्रेजेंट ही है, HCl तो प्रेजेंट ही है, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह से देखोगे आप HCl से या HCl से H ले लेगा. ये कार्बन आयन HCl से H ले लेगा और H ले के ये जो कंडीशन है कुछ ऐसी हो जाएगी दिस. तो इस तरह से हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर हम एक बार फिर से देखें, ये जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है वो अगर एक बार फिर से देखो आप, तो होता क्या है जनरली, सपोज ये हमने देखा कि मैकेनिज्म में ये RCO है, ये RCO R हो गया और ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया और ये बॉन्ड जो है इधर मूव कर गया और दिस सिचुएशन आ गई. ओके, फर्दर देखेंगे हम तो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही ऑक्सीजन और
ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस है ना, ये बहुत अनस्टेबल है, दिस वन इज़ मच मोर अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो है बहुत अनस्टेबल स्टेज है, ठीक है। दिस वन इज़ मच मोर अनस्टेबल, दिस वन इज़ मच मोर अनस्टेबल स्टेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि HCl तो प्रेजेंट ही है, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये O माइनस और ये दोनों ही ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिचुएशन जो है कुछ ऐसी हो जाएगी, OH हो गया, ठीक है, OH आ जाएगा। ना नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो अभी भी HCl एसिड प्रेजेंट है या वाटर भी प्रेजेंट है, तो वहाँ से वो फिर से एक H ट्रैप करेगा और OH2 प्लस बन जाएगा, लाइक दैट, ओके। अब हमें मालूम है OH2 प्लस इस तरह से है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक तरह से देखोगे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से OH2 प्लस निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर कार्बन पे छोड़ के जाएगा, ठीक है। अभी ये कार्बन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से सॉल्यूशन में ले लेगा, एक तरह से देखोगे आप, तो ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ले लेता है, Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये सिचुएशन बन जाती है, ये जो है वो कार्बन आयन की सिचुएशन आ गई, ओके, कार्बन आयन बन गया। अब हम देखेंगे आगे, तो ये कार्बन आयन जो है वो फिर से HCl से एक तरह से देखोगे आप, HCl से हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन लेके ये जो डिज़ायरेबल हमारा एक तरह से देखोगे आप अल्केन है वो हमें मिल जाता है, ओके। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं इसी में। अगर इसी सीरीज़ में हम एक एग्जांपल लें, जैसे हो गया सपोज दिस है, ये हमारा है, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे हो गया ये है COCH3, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो एसीटोफिनोन, जिसको आप क्या बोलते हो, ये जो है वो एसीटोफिनोन है, ठीक है, एसीटोफिनोन है। अब आप क्या देखोगे, अगर इस एसीटोफिनोन को हम ZnHg कंसनट्रेटेड मतलब ZnHg HCl से अगर हम पास आउट कराएं, मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन कराएं, CR भी बोल सकते हो आप, क्लेमेंसन रिडक्शन कराएं, तो होगा क्या हमारा ये जो CO है, ये जो CO है, ये CO हमारा जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन देखोगे आप तो कुछ ऐसी आ जाएगी, ये हमारा रिंग ऐसे ही रहेगा, ये बेंजीन रिंग हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगा, ये अभी CH2 बन चुका है, ठीक है, और ये जो है वो CH3 हो गया, ठीक। तो आप क्या देखोगे, जिसको हमने ये राउंडेड किया है, इधर CO किया है, ये CO है, वो CO देखो CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इधर देखोगे आप तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथाइल बेंजीन, ये क्या है हमारा, ये है इथाइल बेंजीन, ओके, दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ इथाइल बेंजीन, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। और अगर कुछ हम एग्जांपल्स देखें, कुछ और एग्जांपल्स देखें, तो देखो जरा आप, जैसे है सपोज दिस हो गया, ये है, यहाँ पे हमने देखा ये डबल बॉन्ड O हो गया, इधर देखोगे आप तो OH हो जाएगा, ये OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये देखो आप, सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, ये दोनों को ही रिड्यूस करेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा जो है वो ये, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम देखें ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिस हो जाएगा, ये CO पार्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो है वो तुरंत CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो OH वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये OH वाला पार्ट भी जो है वो उसके HCl के साथ में रिएक्ट कर लेगा, जो HCl प्रेजेंट है ऑलरेडी क्लेमेंसन रिडक्शन में, ZnHg और HCl है, तो HCl के साथ रिएक्शन करके ये जो है वो Cl में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दिस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमको। इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको देखोगे आप तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन जाएगा, ओके। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखें, अगर एक एग्जांपल और देखें हम लोग, तो जैसे है सपोज दिस हो गया, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा जो है वो बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, और इसके साथ में अगर हम देखें, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पे एक Cl है, ठीक है। अब यहाँ हम ZnHg मान लो क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, ये ZnHg HCl है, क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये बेंजीन रिंग तो हमारा मान लो ऐसे ही है, ठीक है, दिस हो गया बेंजीन रिंग, ठीक, और वहाँ से जो है वो CO है, ये CO को तो वो रिड्यूस कर देगा, CO रिड्यूस हो जाएगा, तो CO रिड्यूस होकर कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो
दिस आ जाएगी। और अगर इसी में FCR कर दें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर आगे हम कर दें AlCl3 की प्रेजेंस में अगर कर दें ऐसा कुछ, तो आप क्या देखोगे, इंटरनल साइक्लाइजेशन हो जाएगा। इंटरनल साइक्लाइजेशन का मतलब है यहाँ से ये जो Cl देख रहे हो ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये इसके बीच में देखोगे आप तो यहाँ से बॉन्ड बनता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ से जो है वो बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा वो कंपाउंड हमारा, ठीक है भाई। Cl रिमूव हो जाएगा और Cl रिमूव होके जो है इस तरह से कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ठीक। तो अगर नहीं दिया है, अगर ऐसा आगे फर्दर नहीं है तो आगे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सपोज अगर फर्दर ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आगे रिएक्शन करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक प्रोडक्ट हम रखेंगे। सपोज यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, ये हमारा प्रोडक्ट एज इट इज़ रहेगा। अगर एक तरह से आगे FCR देता है तो आप इसको जो है वो ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, अगर नहीं देता है तो Cl हमारा एज इट इज़ यहीं लगा रहेगा। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से है। अब ज़रा देखो आप, ठीक है, अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखें इसका अच्छा सा। सो लेट्स सी, सपोज दिस है, अगर हम देखें तो एक एग्जांपल है, जैसे हो गया दिस है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे CO है और यहाँ एक देखेंगे तो ईथर का लिंक है, यहाँ देखेंगे हम लोग तो एक ईथर का जो है वो लिंक है। तो ये O हो गया, इधर O हो गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसा हो गया, ओके, ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम ZnHg अगर रिएक्शन कराएं ना, ZnHg के साथ में ये HCl है, मान लीजिए क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो जनरली होगा क्या अगर हम देखें तो ये जो CO वाला पार्ट है, ये तो ट्रेडिशनल वे में रिमूव होगा, मतलब ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये मान लो ऐसे CH2 में कन्वर्ट हुआ, ये पूरा CH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट देख रहे हो ईथर वाला, ये जो पार्ट ईथर वाला है, ये भी जो है वो HCl है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये पार्ट भी जो है देखोगे आप तो यहाँ से ईथर वाला लिंक ब्रेक होगा, इसको H मिलेगा और इधर OH आ जाएगा, और इधर भी देखोगे आप तो OH हो गया, इधर भी OH हो गया और इसको H मिलेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। इसी पर्टिकुलर कार्बन पे आप देखोगे कि ये एक OH हो गया और यहाँ पे एक जो है वो दिस हो गया, ठीक। तो अब आपको मालूम है बहुत अच्छे से, एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, तो यहाँ से तुरंत H2O निकालेगा और H2O निकाल के देखोगे आप तो हमारा साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। ओके, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। अब देखो, अगर फर्दर हम ZnHg कंसनट्रेट, एक तरह से देखो ZnHg HCl से अगर हम रिएक्शन कराएं या फर्दर अगर क्लेमेंसन कराएं, हम ध्यान से समझना आप, अगर हम फर्दर क्लेमेंसन कराते हैं तो ये आगे CO जो हमारा है, ये पार्ट जो है वो एक तरह से रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर फर्दर नहीं करा रहे हैं तो दिस वन इज रिमेन्स कांस्टेंट हेयर, ठीक है, ये यहीं रुका रहेगा। अगर आप फर्दर कराते हो, फर्दर मान लो यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी जो है वो कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लेमेंसन रिडक्शन में जो है वो एल्डिहाइड्स हुआ या कीटोन्स हुआ, उनका कैसे रिडक्शन होता है। इसी तरीके से आप एल्डिहाइडिक फॉर्म को भी देख सकते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी हैव लर्न in this particular video. First we have see what is क्लेमेंसन रिडक्शन। हमने देखा कि CO है, CHO है, इनका जो कार्बोनिल पार्ट्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन देखेंगे ZnHg और HCl की प्रेजेंस में होती है। ओके, फिर हमने कुछ रिएक्शंस देखे, ये सब एग्जांपल्स देखे और फिर हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म देखा कि कैसे ये जो है वो चेंज होता होगा। तो आई होप यू लर्न वेरी वेल अबाउट द क्लेमेंसन रिडक्शन। आपने बहुत अच्छे से क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में समझ लिया होगा। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड द वीडियो हेल्प यू little bit in your study and further examinations, competitive examinations, so please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Till then, thank you, bye bye.